चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, इस अपील के साथ कि आप घर पर रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। लेकिन बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से। झारखंड सरकार पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर पदाधिकारियों की तैनाती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि धर्म विशेष के लोगों के लिए धर्म विशेष पदाधिकारी की तैनाती क्यों की गई है। उन्होंने सरकार के इस कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने लिखा है कि विधि व्यवस्था में धार्मिक आधार पर विभाजन समाज में विकृति को जन्म देगा। तो ये वो चिट्ठी है और धन्यवाद बाबूलाल मरांडी की ये चिट्ठी जरा देखिए। उन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में स्क्रीनिंग में सहयोग करने और लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था के दुरुस्त रखने के लिए एक धर्म विशेष के पुलिस पदाधिकारियों की विशेष रूप से तैनाती की गई है। खबरें अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार की यह सोच है कि वो धर्म विशेष लोगों के लिए धर्म विशेष के पदाधिकारियों को तैनात कर स्थिति काबू में रख सकती है। मेरी समझ से यह परे है कि सरकार ऐसी सोच क्यों रखती है, पर इतना जरूर है कि सरकार का ये एक बेहद ही खतरनाक कदम है। धन्यवाद बाबूलाल मरांडी। ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने सरकार को लिखा है, हेमंत सोरेन को आगाह किया है इस बात से। तो झारखंड सरकार पर बीजेपी का एक बड़ा आरोप और पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने आगाह किया है कि एक खास इलाके में खास धर्म विशेष लोगों की तैनाती, पदाधिकारियों की तैनाती क्यों की गई, सरकार को यह सोचना होगा। हालांकि इस मुद्दे को, इस पूरे वाकये को बेहद ही खतरनाक उन्होंने बताया है और उन्होंने लिखा भी है कि मेरी समझ से परे है कि सरकार ऐसी सोच क्यों रखती है और सरकार का यह बेहद ही खतरनाक कदम है। यानी कि सरकार ने अगर एक खास वर्ग के लिए खास पदाधिकारियों की अगर नियुक्ति कर दी है खास इलाके में, तो ये बेहद ही चिंताजनक है, जैसा कि बाबूलाल मरांडी कहते हैं। और इस पत्र के जरिए हेमंत सोरेन को ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि ये जो व्यवस्थाएं आपकी तरफ से हो रही हैं वो सही नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, हम आपको ये बताएं कि ये चिट्ठी अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि जो बाबूलाल मरांडी की सोच है वो बिल्कुल क्लियर कट है इस बात को लेकर, और इस पूरी पुख्ता जानकारी के साथ ही उन्होंने इस पत्र को लिखा होगा जिसमें हिंदपीढ़ी क्षेत्र में जहां से मामले सामने आ रहे हैं, उन इलाकों से मामले सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्क्रीनिंग में सहयोग करने और लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था के दुरुस्त रखने को लेकर इस संदर्भ में एक धर्म विशेष के पुलिस पदाधिकारियों की विशेष रूप से तैनाती को लेकर इन्होंने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार ये समझ ले कि आखिर सरकार चाहती क्या है, सोच क्या है, उनकी जो मानसिकता है वो निखरकर सामने आ रही है। और हिंदपीढ़ी मामले में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को पक्षपात करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर हिंदपीढ़ी में कानून के उल्लंघन पर उन्होंने चिंता जताई है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, पक्षपात से बचे राज्य सरकार। रघुवर दास ने ये बातें कही है, पूर्व सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। एक इशारा बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया गया और अभी अभी जो आपकी तरफ से बातें कही गई हैं उसमें क्लियर कट है कि पक्षपात से राज्य सरकार बचे। कहां पक्षपात हो रहा है, कैसे हो रहा है और सरकार को इस मैसेज के जरिए किस तरह से आप जगा पाएंगे? जिस तरह कोरोना वायरस से लेकर केंद्र राज्य सरकार मिलजुल कर काम कर रही है, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन हाल के 2-3 दिनों में जो समाचार पत्र न्यूज पे आए हैं तो घटना निश्चित रूप से राज्य के लिए चिंता का विषय है। अब हिंदपीढ़ी जैसे जगह में जहां कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है लेकिन वहां शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वहीं अड़गोड़ा, रांची के विभिन्न क्षेत्र में लॉकडाउन में कोई अगर उल्लंघन होता तो केस होता। इस तरह की पक्षपात कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार सबके लिए होती है, किसी एक वर्ग संप्रदाय के लिए सरकार नहीं होती। तो सरकार को इस कोरोना वायरस में जहां पूरी दुनिया चिंतित है, ऐसे समय में इस तरह की घटना निश्चित रूप से राज्य के लोगों को के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैंने सरकार को सलाह दी है कि कठोरता से कानून का पालन हो।
उसमें कोई जाति संप्रदाय नहीं देखनी चाहिए। बीमारी किसी जाति संप्रदाय को नहीं दिखती, बीमारी सबको होती है। इसलिए राज्य सरकार से मेरा आपके न्यूज 18 के माध्यम से राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसकी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इससे राज्य में फिर अन्य जगहों में भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी तो कोरोना वायरस को फैलने फिर राज्य में भी तेजी नहीं लगेगी। तो जिस तरीके से आपने कहा कि हिंदपीढ़ी से आपके पास भी इनपुट्स हैं, जो जानकारियां मिल पा रही हैं कि ऐसे मामले जो पॉजिटिव केसेस हैं इस इलाके से ज्यादा आ रहे हैं और अब सरकार पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो सरकार की तरफ से कहना है। लेकिन एक खबर जो आपकी तरफ से आती है और इस खबर को लगातार बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है, जैसा कि आपने कहा भी कि पक्षपात नहीं किया जाए तो बेहतर है। और क्या क्लूज हैं और क्या सरकार की मंशा आपको नजर आती है इस पूरे मामले पर? में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो घटना 1-2 दिन में आई है वो चिंता का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को उन क्षेत्रों में कड़ाई से कानून का पालन करना चाहिए। अगर कर्फ्यू लागू है तो कर्फ्यू का कड़ाई से पालन होनी चाहिए, न कि उसमें भेदभाव होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमसे बातचीत करने के लिए। रघुवर दास थे पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, जिन्होंने स्थिति को स्पष्ट किया। और देखिए किस तरीके से पहले बाबूलाल मरांडी का वो पत्र आता है जिसमें सरकार को आगाह किया जाता है और सरकार की तरफ से अगर किसी खास विशेष वर्ग के लिए विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अगर ये पत्र लिखा जाता है और इस संदर्भ को सामने रखा जाता है सरकार के और यह बताया जाता है कि आपका यह फैसला काफी खतरनाक है। उसके बाद ठीक इसके बाद अभी बड़ी खबर आती है जो अभी आप सुन पा रहे थे। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार को सोचना होगा अपने इस कदम के बारे में। लोग को भी हो सकता है, इसलिए वैसे लोगों से भी मेरी अपील है, उस संप्रदाय से भी अपील है कि इस बीमारी से बचने के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर एकजुटता होकर इस कोरोना वायरस को समाप्त करने की दिशा में काम करनी चाहिए। सरकार को भी विशेष सतर्क होकर इस तरह की कोई ऐसे काम ना हो सरकार के तरफ से जिससे सामाजिक बेनमस्ता बढ़े, एक अलगाववाद की भावना लोगों में पनपे, इसको सरकार को। और चलिए सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन जुड़े हुए। भुवन, हिंदपीढ़ी से जो खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल एक जग जाहिर है, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए चिंता तो बढ़नी लाजमी है। सरकार भी चिंतित है इस बात से, कहीं भी बीजेपी के जो नेता हैं इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार चिंतित है, लेकिन जिस दिशा की तरफ बीजेपी ध्यान दिलाना चाहती है, जिस दिशा की तरफ बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी उस तरफ ध्यान दिलाना चाहती है, रघुवर दास बोल रहे हैं। क्या इस बात का असर पड़ेगा सरकार पर और क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल, जो स्थिति है और खास करके जो हिंदपीढ़ी की जो स्थिति के बारे में आप देखेंगे तो ये हिंदपीढ़ी का ही इलाका है जहां पे आज जो दूसरा पॉजिटिव जो कोरोना का जो मरीज है वो पाया गया है। लेकिन जो सरकार ने जो व्यवस्था की है और उसमें खास करके जो पुलिस प्रशासन का रोल काफी अहम होता है, तो उसमें ये बातें जरूर सामने आई हैं कि इसी कम्युनिटी के लोगों को खास करके जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे डीएसपी रैंक के अधिकारी हों या इंस्पेक्टर हों, ये तमाम ऐसे पुलिस फोर्सेस जो लगाए गए हैं यहाँ पे, तो एक खास वर्ग समुदाय के लोग को यहाँ पर लगाया गया है। इसमें अधिकांश ऐसे अधिकारी हैं जो अन्य जिलों में जो डिप्यूट थे उनको भी यहाँ पर लाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस हिंदपीढ़ी इलाके में जो कुछ जो प्रॉब्लम हैं उसको निदान किया जाए और घर घर पहुंच करके ये संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज के केसेज आ रहे हैं तो इसमें अधिक से अधिक संख्या इसकी बढ़ सकती है, तो इसको देखते हुए एहतियात बरती गई। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उस पर जो बीजेपी के द्वारा जो सवाल खड़े किए गए हैं वो हम आपके पास आते हैं। झारखंड संपादक हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, ये बताएं कि जो एक लिस्टिंग होती है और जिन पदाधिकारियों को डिप्यूट करना होता है इसकी पूरी तरीके से एक ड्राफ्ट किया जाता है, तो कितने ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति की गई है और क्या जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए रहे हैं या फिर लगाया जा रहा है और जो ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार उस तरफ ध्यान दे, एक खतरनाक फैसला है, कितनी सच्चाई है इस बारे में? देखिए, चिंता इस बात की है कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए और उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी पूरे देश में इसको लेकर अपनी कार्रवाई, जिस तरीके से लॉकडाउन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना है,
खासकर अगर हिंदपीढ़ी की बात करें तो उस इलाके में कोरोना पॉजिटिव के 2 केसेस सामने आ चुके हैं और ऐसे में वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि अब भी वहां पर लोग निकल रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि ये उनके लिए ही जरूरी था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते। लेकिन जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदपीढ़ी के इलाके में एक खास समुदाय विशेष की। ठीक है संतोष ये बताएं कि कितनी सच्चाई है, क्या इसकी जो ग्राउंड रिपोर्ट की जो चेकिंग है, हमारी रिपोर्ट क्या कहती है? जानबूझकर खास धर्म के पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, सच्चाई है इस बात में? देखिए, जो आरोप अभी लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर अभी हमारी पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वहां पर तैनाती उस एक खास समुदाय विशेष की आबादी है, बाहुलता है, और उस इलाके में अगर उस जगह पर पोस्टिंग अगर किसी की होती है तो ऐसे में उसको उस नजर से देखा जाता है। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी इस बात को अभी फोन पर बात करने से उन्होंने साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात इसमें सच्चाई नहीं है कि इसमें एक खास समुदाय विशेष के ही अधिकारियों को वहां पर तैनात किया है। लेकिन अब जमीन पर क्या है ये देखना होगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है इसको देखना होगा। अभी हमारे जैसे संवाददाता वहां से बता रहे थे, उनकी बात कुछ तो क्या ये प्रशासन बता पाएगा? प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने वहां पर जो लोगों की ड्यूटी लगाई है, वो बता पाएंगे कि कितने लोगों को उन्होंने लगाया है, कितनी संख्या है, कौन कौन से लोग हैं, उनके नाम क्या है, क्या रैंक है उनका? जी हाँ, देखिए, ये सारी अगर डेप्यूटेशन हुए हैं, वहां अगर तैनाती की गई है तो वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होगा। और अगर ऐसा है जो आरोप लगाए गए हैं, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही खतरनाक है। ये सिचुएशन बहुत ही आगे एक गलत परंपरा को जन्म देगा, क्योंकि जिस इलाके में अगर किसी खास समुदाय विशेष का है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक खास समुदाय विशेष के ही अधिकारियों की तैनाती एक गलत परंपरा को जन्म देगा। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर फोन पर या फिर ऑन कैमरा किसी ने ऐसी बात को कंफर्म नहीं किया है। संतोष जरा रुकिएगा, हम जरा सीपी सिंह साहब से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और पूरी जो जनता है, खासकर रांची की जनता इन्हें बहुत प्यार देती है। तो सीपी सिंह साहब ये जरा बताइए कि ये जो अभी पत्र लिखा गया बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से, रघुवरदास जी से भी अभी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मानने को तैयार नहीं इस बात को लेकर कि ऐसी कुछ बात भी है। नहीं, देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे दुख मुझे इस बात का लगता है जब मैं वही या तो अखबार में पढ़ता हूं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता हूं, लोग इतना बच बचा के बात करते हैं, सही बात भी बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सच्चाई ये है कि आप पूरे देश का मामला उठा के देख लें, आज कहां पर लोग पत्थरबाजी कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग क्वारंटाइन होने पर थूक रहे हैं, कौन लोग वहां पर डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ, वहां नर्सों के साथ बदव्यवहार कर रहे हैं। फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं, कुछ इक्के दिक्के लोग हैं, कुछ जाहिल लोग हैं। अरे ये कह करके आप कब तक इस देश को तोड़ने का काम करेंगे? ये देश तो इसलिए टूटने का काम हो रहा है, ये सारे के सारे लोगों को पता नहीं सरकारें वोट बैंक के दृष्टि से इनको ट्रीट करती है। हमारे रांची में हिंदपीढ़ी है और हमारे में मैं देख रहा हूँ कि वहां भी इसी तरह नाम हुआ। अब उसका एक उपाय बनाया गया प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, अखबारों में आया कि नहीं वो अंग्रेजी में था इसलिए। अरे भैया, अंग्रेजी में क्या, वहां कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मैं आज के अखबारों में जब देखा कि सारे के सारे जो डीएसपी है वो सारे के सारे लोग वहां पर एक ही कौम के लोगों को डिप्यूट किया गया। आज से 15 दिन पहले एक थानेदार ने एक उस कौम के लोगों को पीटने का काम किया था, उसका तबादला कर दिया गया। तो इस तरह से सरकार वोट को देख करके सारे काम करती है। ठीक है, एक सीपी सिंह साहब, अगर एक बात मान लें कि अगर ठीक है उन पदाधिकारियों की नियुक्ति वहां पर कर दी गई, उन अधिकारियों की, तो क्या उनकी बात हिंदपीढ़ी के लोग मान रहे हैं, वो खुश हैं, वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? नहीं, आप एक चीज तो मैं देख करके दंग हूं
एक तरह से रोना भी आता है कि साहब हिंदपीढ़ी एक ऐसा इलाका है या वो क्षेत्र जो उस कौम के लोग जहाँ हिंदपीढ़ी की बात मत कीजिए, ये सारे लोग अलग अलग मोहल्लों में जो रहते हैं वहां आप चले जाइएगा तो वहाँ कर्फ्यू तो लगता है कि धजिया उड़ाते हैं। और आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात होती है। और ये पुलिस वालों का पुरुषार्थ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी यही होगा। इन पुलिस वालों का पुरुषार्थ वहां समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे कि जब स्कूटर चेकिंग, मोटरसाइकिल चेकिंग होगी तो ये दूसरे हिंदू इलाके में होंगे, लेकिन उस इलाके में करने की हिम्मत नहीं होती। हम कोशिश करते हैं एक बार फिर उन अधिकारियों को टटोलने के लिए, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने के लिए और जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों की तरफ से जो बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भुवन हमारे साथ लगातार बने हुए। भुवन, आप पीछे की तस्वीरें जरूर दिखा रहे थे कि किस तरीके से हिंदपीढ़ी का जो इलाका है वहां पर जो व्यवस्थाएं वो तो की गई हैं, लेकिन अभी जो एक सवाल खड़ा हुआ है जो कि ये घूम रहा है, अभी हवा में घूम रहा है, इसकी सच्चाई, इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसी बात है और बीजेपी अगर इस बात को लेकर आगाह कर रही है सरकार को, तो सरकार को सोचना होगा। लेकिन अधिकारी क्यों चुप है, प्रशासन क्यों चुप है, प्रशासनिक अधिकारी क्यों चुप है, सवाल यही है। बिल्कुल विवेक, जिस तरह के सवाल उठे हैं तो उसके बाद से जो अधिकारी चुप साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है कि हिंदपीढ़ी का जो इलाका है और इसमें जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठे हैं तो उसके बाद से जो बड़े अधिकारी चुप लगा बैठे हैं। और जो बीजेपी का जो ये आरोप है कि एक खास विशेष वर्ग के अधिकारियों का डिप्यूटेशन यहाँ पर हुआ है और कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ की तहकीकात जरूर करनी होगी कि आखिर कितने ऐसे अधिकारी हैं या कर्मी हैं जो इस काम में लगे हैं और हिंदपीढ़ी इलाके में उनका डिप्यूटेशन की गई है और इसके पीछे सोच क्या है। आखिर यदि इस तरह की बातें हुई हैं और जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने सरकार को भी पत्र भेजा है और साफ तौर पर ये कहा है कि इसमें ऐसे लोगों को भी जो पुलिस प्रशासन में लोग जो जुड़े हुए हैं वो अन्य जिलों से यहाँ पर आए हैं और उनको डिप्यूट यहाँ पर किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए भी और सरकार के द्वारा अब देखना होगा कि क्या इसका जवाब दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अभी तक बताने से साफ तौर पर इनकार करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल भुवन, और इधर बीजेपी का जो आरोप है उसके बाद हिंदपीढ़ी का जायजा लिया हमारे सहयोगी नौशाद ने। ये जरा दिखाते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है। हिंदपीढ़ी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद सरकार ने पूरे हिंदपीढ़ी में एक विशेष धर्म के पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्ति करने का फैसला लिया है। उसके सरकार का मानना है कि धर्म विशेष के लोगों में की नियुक्ति से यहाँ पे जो काज है यानी स्क्रीनिंग का काज है या विधि व्यवस्था को बनाए रखने का मामला है उसमें जो है उन्हें सहयोग मिलेगा। लेकिन इस मामले को लेकर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी ने सवाल भी उठाया है कि राज्य सरकार का ये फैसला बिल्कुल ही धर्म आधारित नहीं होना चाहिए, इससे समाज की खाई जो है न बढ़ेगी और इस सरकार के इस फैसले को काफ़ी खतरनाक बताया है। उन्होंने इस मामले को लेकर पुनर्विचार की भी बात कही है। इस सिलसिले में बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खत भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर वो पुनर्विचार करें, क्योंकि इस तरह के मामलात अगर धर्म विशेष के आधार पर अगर वो ड्यूटी नियुक्त की जाती है तो ये आने वाले दिनों में ये खतरनाक साबित हो सकता है।